भाई, सच बताना, जब आपने ट्रेडिंग शुरू की थी तो क्या यही सोचा था कि एक दिन अपने ही घर वालों से छुपकर ट्रेड करोगे? क्या आज हालत ऐसी हो गई है कि मोबाइल की स्क्रीन पर जब लॉस दिखता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? भाई, इंडिया में एक नया ट्रेडर जब आता है ना, तो वो शेयर मार्केट को कुबेर का खजाना समझता है। पर हकीकत यह है कि यहाँ 90% लोगों का चूल्हा उनके प्रॉफिट से नहीं, बल्कि उनकी मेहनत की सेविंग्स से बुझ रहा है। आज मैं आपको वो 5 कड़वी हकीकत बताऊंगा जो इंडियन मार्केट में नए ट्रेडर्स लॉस करते हैं, और फिर वो लॉस रिकवर करने का 4 सॉल्यूशंस बताने वाला हूं जो आपको इस दलदल से बाहर खींचेंगे। अगर आप आज भी ये वीडियो नहीं देख पाए तो शायद कल ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल ही न बचे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, कल्पना कीजिए उस मध्यम वर्गीय भारतीय घर की जहां एक नौजवान अपनी आंखों में अमीर बनने के बड्ढे बड्ढे सपने सजाए बैठा है, लेकिन उसकी जेब में वो पैसा नहीं है जिससे वो ट्रेडिंग कर सके। और यहीं से शुरू होती है उसके बर्बादी की वो दास्तान जिसे हम डेब्ट ट्रैप कहते हैं। वो लडिश्का अपनी बहन की शादी के लिए जमा किए गए रुपयों को, अपने बूढ़े पिता की रिटायरमेंट की जमा पूंजी को, या फिर किसी दोस्त से महीने भर के लिए हाथ जोड़ देकर उधार लिए गए पैसों को इस उम्मीद में ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देता है कि अगले 10 दिनों में वो इसे डबल कर देगा। लेकिन जैसे ही वो पहला ट्रेड बाय करता है, उसके दिमाग पर अनुशासन के बजाय उस उधार के पैसे का खौफ हावी हो जाता है। जब हर गिरती हुई कैंडल के साथ उसे घर की ईएमआई का नोटिस, बहन के गहनों की चिंता और उधार देने वाले दोस्त का चेहरा याद आने लगता है, तो उसका तार्किक दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देता है और वो डर के साए में ऐसे फैसले लेने लगता है जो किसी भी हाल में सही नहीं हो सकते। वो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाता क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये हिट हुआ तो वो उधार कैसे चुकाएगा। और इसी छटपटाहट में वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर से सीधा एक मजबूर जुआरी बन जाता है, जो मार्केट के साथ लॉजिक पर नहीं बल्कि अपनी किस्मत पर दांव लगा रहा होता है। अंत में जब वो पूरा पैसा डूब जाता है तो उसके पास सिर्फ खाली बैंक अकाउंट नहीं बचता, बल्कि वो अपने साथ अपनों का भरोसा और अपनी मानसिक शांति भी गंवा चुका होता है। क्योंकि भारतीय समाज में पैसा डूबना सिर्फ एक नुकसान नहीं है, बल्कि ये एक पूरे परिवार के सपनों की चिता जलाने जैसा होता है। गलती नंबर 2, दोस्तों, शेयर बाजार की दुनिया में जब एक नया ट्रेडर अपने शुरुआती छोटे मोटे लॉस से घबरा जाता है तो उसे मेहनत और पढ़ाई का रास्ता लंबा और मुश्किल लगने लगता है। और ठीक इसी वक्त उसकी आंखों के सामने चमकता है वो जादुई सपना जिसे टेलीग्राम वाले बाबा बताते हैं। वो मासूमियत और लालच के इस खतरनाक संगम में फंसकर उन चैनल्स का हिस्सा बन जाता है जहां हर दिन जैकपॉट कॉल दिया जाता है। और वो ये बुनियादी सवाल पूछना भूल जाता है कि अगर वो बंदा सच में आपको सिर्फ 2000 या 5000 रुपये की फीस में करोड़पति बनाने की ताकत रखता, तो वो खुद स्क्रीन के पीछे बैठकर आपसे चंदा क्यों मांगता, और खुद क्यों नहीं उन कॉल्स पर ट्रेड करके दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता। दरअसल आप अपनी उस खून पसीने की कमाई को, जो आपने दिन रात एक करके बचाई है, उन अनजान चेहरों के हाथ में सौंप रहे होते हो जिन्हें आपके घर के जलते हुए चूल्हे या आपकी बर्बादी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उनका काम सिर्फ आपको एक नंबर की तरह इस्तेमाल करना है ताकि वो अपनी जेबें भर सकें। जैसे ही आप उनके कहे अनुसार किसी रॉकेट कॉल पर अपना सारा कैपिटल दांव पर लगाते हो और मार्केट जरा सा पलटता है, तो वो बाबा गायब हो जाते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसा ट्रेडर जो अब न सिर्फ अपना पैसा खो चुका है, बल्कि जिसका आत्मविश्वास भी पूरी तरह राख हो चुका है क्योंकि उसने अपनी कामयाबी की चाबी खुद के बजाय किसी और के हाथों में सौंप दी थी। गलती नंबर 3, भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले नए ट्रेडर्स के लिए एक्सपायरी का दिन अब कोई सामान्य ट्रेडिंग डे नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा खतरनाक त्योहार बन चुका है जहां लोग अपनी किस्मत चमकाने नहीं बल्कि अपनी मेहनत की कमाई की बलि देने आते हैं। दोपहर के 1:30 या 2 बजते ही जब प्रीमियम के दाम कौड़ियों के भाव हो जाते हैं, तब एक आम इंडियन ट्रेडर के दिमाग पर 0 to हीरो का वो भूत सवार होता है जो उसे ये यकीन दिला देता है कि बस ये 5 रुपये वाली कॉल अगर 50 रुपये हो गई तो उसके सारे पुराने कर्ज उतर जाएंगे और उसकी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। वह अपनी पूरी बची कुची कैपिटल उस एक ऐसी कॉल या पुट पर झोंक देता है जिसकी एक्सपायरी की घड़ी किसी टाइम की तरह टिक टिक कर रही होती है। और वह इस पागलपन में यह भूल जाता है कि मार्केट की इस गणितीय दुनिया में 0 होने की संभावना 99% होती है, जबकि हीरो बनना सिर्फ चंद खुशकिस्मतों या बड़े ऑपरेटर्स के हिस्से आता है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 3 की तरफ बढ़ती हैं और उस प्रीमियम की वैल्यू गल कर शून्य होने लगती है, उस ट्रेडर की धड़कनें और उसकी नसों का खिंचाव उसे अंदर से खोखला करने लगता है
क्योंकि वह उस वक्त ट्रेडिंग नहीं बल्कि एक ऐसा अंधा सट्टा खेल रहा होता है जहां जीत की उम्मीद कम और पूरी तरह बर्बाद होने का रास्ता बिल्कुल साफ होता है। अंत में जब 3:15 बजे वो ट्रेड स्क्रीन पर 0 होकर गायब हो जाता है तो उस ट्रेडर के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। वह ये समझ ही नहीं पाता कि जिस पैसे को उसने कागज का टुकड़ा समझकर दांव पर लगाया था, उसे कमाने में उसके पिता ने या उसने खुद महीना तक पसीना बहाया था। और यही वो एक्सपायरी का नशा है जो आज हिंदुस्तान के युवाओं के बैंक अकाउंट और उनके भविष्य को दीमक की तरह चाट रहा है। गलती नंबर 4। दोस्तों, शेयर बाजार की गलियों में जब एक नया ट्रेडर मात्र 20,000 की छोटी सी पूंजी लेकर कदम रखता है तो उसके सपनों का बोझ उस पैसे से कहीं ज्यादा भारी होता है। वो चार्ट सीखने या मार्केट को समझने नहीं आता, बल्कि वो आता है उस 20,000 को रातों रात लाखों में बदलने की जिद लेकर। इसी लालच के वशीभूत होकर वह अपनी औकात से कहीं ज्यादा बड़ी क्वांटिटी उठा लेता है और अपना पूरा कैपिटल उस एक ही ट्रेड की आग में झोंक देता है, ये सोचकर कि बस एक बड़ा उछाल और उसकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन वह ये भूल जाता है कि मार्केट कोई खैरात बांटने वाला बैंक नहीं है जो उसे रातों रात अमीर बना देगा, बल्कि यह तो वो बेरहम समंदर है जहां बड़े बड़े मगरमच्छ और ऑपरेटर घात लगाकर बैठे हैं ताकि आप जैसी छोटी मछलियों के खून पसीने की कमाई को एक झटके में निगल सकें। जैसे ही मार्केट उसकी दिशा के विपरीत मात्र 10 या 20 पॉइंट की एक छोटी सी हिचकी लेता है, उसकी स्क्रीन पर आधा कैपिटल साफ हो चुका होता है और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है, क्योंकि उसने रिस्क मैनेजमेंट को ताक पर रखकर अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को दांव पर लगा दिया था। उस वक्त उसे एहसास होता है कि समुद्र की लहरों से टकराने के लिए बड़ी नाव चाहिए होती है और वह सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी के सहारे बीच समंदर में कूद पड़ा था जहां अब डूबने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ये ओवर लीवरेजिंग कुछ और नहीं बल्कि अपने ही हाथों अपनी आर्थिक कब्र खोदने जैसा है। गलती नंबर 5। भारत के 90% ट्रेडर्स आज एक ऐसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे अगर उल्टा अनुशासन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां ट्रेडर प्रॉफिट के वक्त एक डरपोक कायर बन जाता है और लॉस के वक्त एक ऐसा निडर शेर जो अपनी बर्बादी देखने से भी नहीं डरता। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर हरा रंग दिखाई देता है और मात्र 500 रुपए का मुनाफा होता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं और दिल में यह डर बैठ जाता है कि कहीं ये छोटा सा फायदा भी हाथ से ना निकल जाए और आप बिना किसी लॉजिक के तुरंत एग्जिट का बटन दबाकर बाहर भाग जाते हो। लेकिन जैसे ही ट्रेड आपके खिलाफ जाता है और 5,000 रुपए का गहरा लाल निशान स्क्रीन पर उभरता है तो अचानक आपके अंदर का वो उम्मीद वाला शेर जाग जाता है जो सीना तानकर मार्केट के सामने खड़ा हो जाता है कि मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक मार्केट वापस नहीं पलटेगा। आप उस वक्त एक पेशेवर ट्रेडर नहीं बल्कि एक जिद्दी जुआरी बन चुके होते हो जो छोटे छोटे मुनाफे तो चींटी की तरह बटोरता है, लेकिन जब नुकसान देने की बारी आती है तो अपने पूरे साम्राज्य की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। आप हर रात उस बड़े लॉस को अपने सीने से लगाकर अपनी खुशियों और अपनी शांति का गला घोंटकर इस आस में सो जाते हो कि कल सुबह कोई चमत्कार होगा। मगर हकीकत तो ये है कि ये आदत आपको कामयाबी की चोटी पर नहीं बल्कि गरीबी की उस सड़क पर ले जाकर छोड़ेगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि मार्केट सिर्फ उसे इनाम देता है जो अपने मुनाफे को पालना और अपने लॉस को बेरहमी से काटना जानता है। दोस्तों, अब आप अपनी उन पुरानी 5 गलतियों के मलबे को देखते हो तो अंदर से एक ही आवाज आती है कि क्या वाकई मैं कभी एक सफल ट्रेडर बन पाऊंगा या नहीं। और अगर आज आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर का वो हारा हुआ इंसान अब जीतना चाहता है और आप अपनी बर्बादी की उस कहानी को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हो। अब मैं आपको किताबों वाले पुराने घिसे पिटे नुस्खे नहीं बल्कि वो 4 अनसुने और यूनिक रास्ते बताऊंगा जो आपके लॉस रिकवर होगा और धीरे धीरे भरोसेमंद हरे रंग में बदल देंगे, जिसकी शुरुआत होती है नो ट्रेड के उस इनाम से जिसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता है। आज से अपने मन में ये पत्थर जैसी लकीर खींच लो कि जिस दिन मार्केट में आपके बनाए हुए सेटअप की एक भी लकीर नहीं दिखेगी उस दिन आप अपनी उंगली तक नहीं हिलाओगे, क्योंकि असल में मार्केट से पैसा कमाना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात अपनी उस मेहनत की कमाई को बेमतलब के ट्रेड्स में गंवाने से बचा लेना है। जब आप शाम को बिना कोई ट्रेड लिए अपना लैपटॉप बंद करोगे तो खुद को आईने में देखकर एक विजेता वाली शाबाशी देना कि आज मैंने मार्केट की लालच वाली जाल में अपनी बलि नहीं दी, क्योंकि जिस दिन आप स्क्रीन के सामने खाली बैठकर चार्ट्स को शांति से देखना सीख गए और अपने अंदर की उस बेमतलब की खुजली को मार दिया, समझ लेना कि आप उसी पल एक कच्चे खिलाड़ी से एक मंजे हुए प्रोफेशनल ट्रेडर की आधी सीढ़ी चढ़ चुके हो। सबक नंबर 2, भारत के गली कूचों में बैठा हर दूसरा ट्रेडर
आज इस गलत फहमी का शिकार है कि वह जितना ज्यादा देर स्क्रीन को घूरता रहेगा, मार्केट उसे उतना ही ज्यादा पैसा देगा। जबकि हकीकत इसके ठीक उलट है, क्योंकि ज्यादा देर तक चार्ट्स को देखना सिवाय मानसिक थकान और ओवर ट्रेडिंग के कुछ और नहीं देता। आपको आज से एक कड़ा और अटूट अनुशासन बनाना होगा कि आपका मार्केट सिर्फ सुबह 9:15 से 11 बजे तक ही खुला है। इस घंटे के दौरान अगर आपके सेटअप ने आपको प्रॉफिट दिया तो उसे सर माथे लगाकर घर ले जाइए, और अगर लॉस हुआ तो उसे मार्केट का किराया समझकर खुशी खुशी स्वीकार कीजिए। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां 11 बजाएं, आपका लैपटॉप हर हाल में बंद हो जाना चाहिए। इंडिया में मिडिल क्लास ट्रेडर की सबसे बड़ी बर्बादी यही है कि वह सारा दिन स्क्रीन से चिपका रहता है, जिससे उसका दिमाग एक गर्म इंजन की तरह उबलने लगता है, और अंत में वह थका हारा दिमाग गलत फैसले लेकर सुबह का कमाया हुआ मुनाफा भी मार्केट की झोली में दान कराता है। याद रखना कि स्क्रीन से जितनी दूरी बनाओगे, आपका दिमाग उतना ही शांत रहेगा, और एक शांत दिमाग ही मार्केट की हलचल में से सही मौका ढूंढने की ताकत रखता है। सबक नंबर 3, लॉस रिकवरी का रास्ता बड़ी क्वांटिटी की भीड़ से नहीं, बल्कि एक लॉट की उस कठिन तपस्या से होकर गुजरता है, जिसे अच्छे अच्छे अनुभवी ट्रेडर भी करने से कतराते हैं। लेकिन अगर आपको वाकई इस दलदल से बाहर निकलना है तो अगले 30 दिनों के लिए यह कसम खा लो कि आपके डीमैट अकाउंट में चाहे 10 लाख रुपए क्यों न पड़े हों, आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लॉट में ही ट्रेड करोगे। यह 1 महीने का समय आपकी कमाई का नहीं, बल्कि आपके चरित्र और आपकी मानसिक मजबूती की परीक्षा है। क्योंकि जब आप एक लॉट के साथ लगातार प्रॉफिट बनाना सीख जाते हो तो आपके मन के भीतर बैठा वो मार्केट का डर धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है, और उसकी जगह एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा होता है जिसे कोई भी लाल कैंडल हिला नहीं सकती। अक्सर लोग समझते हैं कि उनका बड़ा लॉस बड़ी क्वांटिटी से रिकवर होगा, मगर सच तो यह है कि रिकवरी के लिए आपको बड़ी कैपिटल नहीं, बल्कि वो अटूट हिम्मत और धैर्य चाहिए जो सिर्फ इस एक लॉट की तपस्या से ही पैदा हो सकता है। जिस दिन आप इस छोटी सी शुरुआत के साथ अनुशासन की जंग जीत लोगे, उस दिन बड़े मुनाफे खुद ब खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे। सबक नंबर 4, एक नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह हर रोज एक नई जादुई छड़ी की तलाश में कभी इस यूट्यूबर की स्ट्रेटेजी तो कभी उस टेलीग्राम गुरु के इंडिकेटर के पीछे पागलों की तरह भागता रहता है, जिससे उसका दिमाग किसी उलझे हुए धागे की तरह बन जाता है जहां उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आता। आपको आज ही इस भागती हुई भीड़ से बाहर निकलना होगा और हजारों अलग अलग रास्तों पर चलने के बजाय सिर्फ एक चीज को पकड़ना होगा, चाहे वह साधारण सा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, मूविंग एवरेज हो, या कोई एक इंडिकेटर, और उस पर इतनी कड़ा अभ्यास और रिसर्च करनी होगी कि आप उसके मास्टर बन जाएं। और आपको पता हो कि जब चार्ट पर यह सेटअप बनेगा तो मार्केट को आपको पैसा देना ही पड़ेगा। दूसरों की थाली में परोसे गए 56 भोग को देखकर ललचाना बंद कीजिए, क्योंकि वह उनकी मेहनत और उनकी रिस्क लेने की क्षमता है। आप अपनी खुद की छोटी सी थाली तैयार कीजिए और उसमें सलीके से खाना सीखिए, क्योंकि ट्रेडिंग में वह इंसान कभी कामयाब नहीं होता जो हर चीज थोड़ा थोड़ा जानता है, बल्कि वह कामयाब होता है जो किसी एक चीज को 1000 बार दोहराकर उसमें महारत हासिल कर चुका होता है। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है तो अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग या ऑप्शन ट्रेडिंग, और आप किस शहर या देश से हैं। साथ ही ईमानदारी से लिखिए कि इस वीडियो का सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सा लगा, और अब तक आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट और सबसे बड़ा लॉस कितना रहा है, क्योंकि यहाँ सीखने वाले लोग हैं, जज करने वाले नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो किसी खास टॉपिक पर बने तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। जिस टॉपिक की डिमांड सबसे ज्यादा होगी, अगली वीडियो उसी पर आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक डिसिप्लिन रखिए, रिस्क मैनेज कीजिए, और मार्केट को कभी हल्के में मत लीजिए। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।